बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन बर्गर्स की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनको बना के आप लोग हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। इस तरह के बर्गर्स आपने पहले कभी नहीं ट्राई किए होंगे, ये बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था 300 ग्राम्स के बराबर चिकन। उसको मैंने फिलेट्स में कट कर लिया था इस तरह से। मिनी बर्गर्स बना रहे हैं तो उसको छोटे ही आपने फिलेट्स में कट करना है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून के बराबर, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको रखेंगे हम आधे घंटे के लिए, आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, इसका मैरिनेशन टाइम है। अब इधर हमें चाहिए होगा मैदा आधा कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्चों का पाउडर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आपने एक मिक्सचर बना लेना है। इसका एक बेसिकली स्लरी बनाएंगे जिसके अंदर हमने डिप करना है इन पीसीस को, इसकी कोटिंग के लिए। बस अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर लम्प्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये मिक्सचर ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चिकन की पीसेस को कोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डस्ट करेंगे मैदा, यानी कि मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर अच्छी तरीके से। सादा मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था। उसके बाद जो हमने स्लरी बनाई थी उसके अंदर इसको डिप करेंगे। देन उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। देखिए रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस को कोट कर लूँगी। उसके बाद हम बंस ले लेंगे। तो ये मिनी बंस हैं, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसको हम डिप करेंगे स्लरी के अंदर। देन उसके बाद ऊपर से हम लगा देंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स। तो देखिए इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से कोट करके साइड पे रख लेना है। उसके बाद इसकी हम फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से करने से क्या होगा, जो आपके बंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से, और इसको खाने में बेहद मज़ा आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बंस को फ्राई करेंगे। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। और इस तरह से बनाने से बर्गर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन के तैयार होंगे। तो देखिए अच्छे से कलर आ गया। इन बंस को हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे बंस को मैं फ्राई कर लूँगी। और अब चिकन के पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको भी आपने गरम तेल में डाल देना है। उसके बाद छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जो कोटिंग है, ब्रेड क्रम्स जो हैं सारे निकल जाएंगे। फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना है। थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसको टर्न करना है, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो चिकन के पीसेस को भी हम निकाल लेंगे। और इधर मैं आपको सुनाती हूँ कितने क्रिस्पी ये बंस बन के तैयार हुए हैं। और अब बंस को कट कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से क्रिस्पी हैं और अंदर से सुपर सॉफ्ट। अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो बेस पे हम लगाएंगे मेयोनीज़, और इस पे रखेंगे हम सैलेड लीफ, सलाद पत्ता, चिकन का पीस रख देंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड करेंगे,
थोड़ा सा टमाटो केचप, और ऊपर वाला जो पीस है उस पर थोड़ा सा मेयोनीज लगा देंगे इस तरह से। इसको कवर कर देंगे। बेहतरीन से मिनी बर्गर्स रेडी हैं। ये पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसको बर्थडेज़ में बना के सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको बहुत इन्जॉय करेंगे और ये बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।